आदिवासी समाज में कई ऐसी परंपरा है जो अन्य लोगों से अलग होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कि एक अनजान मोबाइल नंबर से फोन आने के बाद एक लड़का और एक लड़की को प्यार हो गया, लेकिन इस प्यार की सजा इन्हें ऐसी मिली कि ताजिंदगी अब यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी भी तो गलती नहीं की थी। दरअसल हो समाज जो आदिवासी समाज से आते हैं, हो जाति के लोग में एक ही गोत्र में शादी विवाह अमान्य करार दिया गया है। इसे पाप की श्रेणी में रखा गया और इस पाप को ही एक प्रेमी जोड़े ने कर लिया। बस इसके बाद क्या है, तस्वीर देखिए। गांव में एक बैठक बुलाई गई। बैठक में मुंडा, इलाका, मानकी और अन्य सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे। बैठक में कई घंटों तक बात चली और एक फैसला सुना दिया गया और कहा गया कि गलती हुई है तो सजा की भी हकदार पूरा परिवार है। परंपरा तो जिंदा जलाने की है, लेकिन भारत में इसकी इजाज़त नहीं है। तो अन्य तमाम जो परंपरा है, जो अनुष्ठान है, जो पूर्वज करते आ रहे हैं, उसे निभाएंगे। बस तमाम बैठक हुई। बैठक के बाद एक फरमान जारी हुआ कि अब गांव से बेदखल और समाज से बेदखल यह पूरा परिवार होगा। और फिर इसके बाद दूसरी बैठक बुलाई गई, लेकिन डर इतना था उस जोड़े में, उनके परिवार में, कि कहीं जिंदा ना जला दे। बस इसी डर से प्रेमी जोड़े गांव छोड़कर ही फरार हो गए। इसकी जानकारी जब उन तमाम बैठक में शामिल मुंडा इलाका, मानकी, तुलरी, मानकी, पदमपुर के ग्रामीण मुंडा लोगों को लगी जो बैठक कर रहे थे, तो इसके बाद उनके परिवार के जो लोग हैं, अब तस्वीर देखिए कि कैसे फैसला के बाद तमाम जो परंपरा है उसे निभाई जा रही है। मुंडन तमाम उन परिवार के लोगों का बेल मुड़वा दिया गया बीच समाज के बीच और कहा गया कि जो परंपरा है, जो भी उस परंपरा को तोड़ेगा उसका अंजाम यही होने वाला है। दरअसल यह मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लखीपाई और टोटो थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव के बीच का है। दोनों गांव में लागूकीरी गोत्र के लोग रहते हैं, जिसमें लड़का मैट्रिक पास है और लड़की इंटर पास है। एक दिन अनजान नंबर से लड़की के पास फोन आता है। दोनों के बीच बातचीत हुई। उन्हें मालूम नहीं था कि वह एक ही गोत्र के हैं। बस बात होते होते दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते में बदल लिया और इस दौरान लड़की गर्भवती भी हो गई। तब इस बात की जानकारी दोनों पक्ष के गार्जियन यानी अभिभावक को लगी। इसके बाद समाज का कलंक और पापी घटना के बारे में सनसनी रूप से इसे फैलाया गया कि एक समाज में कलंक आया है और कलंकित करने वाली पाप की बड़ी घटना घटी है। इसे लेकर गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण आक्रोश में मुंडा इलाका, मानकी और अन्य सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों को सूचना दिया और मामले को शांत कराने को लेकर बैठक हुई। इसे लेकर रविवार को लाखीपाई गांव में ग्रामीण मुंडा इलाका, मानकी, तुलरी, मानकी, पदमपुर के ग्रामीण और मुंडा आदिवासी हो समाज युवा महासभा के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विशेष बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्य रूप से दोनों ग्राम के ग्रामीण मुंडा दियूरी भी उपस्थित हुए थे। इस घटना को लेकर लड़का और लड़की के पक्ष के अभिभावक को जो जानकारी दी गई और मुंडा के द्वारा बयान लिया गया कि क्या उन्हें जानकारी थी, कैसे पूरी वारदात हुई। और बैठक में दोनों पक्ष के अभिभावक ने अपने बच्चों की गलती को स्वीकार किया कि गलती हो गई है। इसके बाद समाज के लोगों ने इस घटना के बारे में चर्चा की और विचार विमर्श किया। इसके बाद आदिवासी समाज के परंपरा, रीति रिवाज और तमाम परंपराओं को निभाते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें लिखा गया कि एक ही गोत्र के बीच ऐसी गलती करने वाले लड़का और लड़की को गांव में निवास, नागरिक और आदिवासी हो समाज के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों का सामाजिक बहिष्कार आजीवन के लिए कराया जाएगा, गांव से भगा दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर लिखा गया कि घटना से आदिवासी हो समाज कलंकित, अपवित्र और असभ्य हो गया, जिससे आदिवासी हो समाज की परंपरा और रीति रिवाज के मुताबिक गांव और समाज की शुद्धिकरण सामाजिक दंड के रूप में पूजनीय सामग्री मुर्गा बकरी का बलि चढ़ाने के साथ साथ गांव के देशावली, जाऊरा और अन्य स्थलों को शुद्धिकरण किया जाएगा। साथ ही समाज में इस गलती के लिए सिंह, बोंगा और पूर्वजों से
सामूहिक रूप से माफी भी मांगेंगे। उसके बाद अभिभावक और घर के सदस्यों को हो जाति की बोंगा बुरू पद्धति के अनुसार तुरंत मुंडन कराना होगा और उसी जगह मुंडन करा दिया गया। तीसरे पॉइंटर में जिक्र किया गया कि प्राचीन काल में ऐसी घटनाएं होने पर गांव के सीमा क्षेत्र से धनपुड़ा बांदी के अंदर बांधकर जिंदा जलाया जाता था। ग्रामीणों ने ऐसी पापी घटनाओं को जिंदा जलाने का अंतिम फैसला सुना दिया। इस घटना को लेकर आदिवासी समाज, युवा महासभा, मानकी मुंडा और प्रबुद्ध लोगों की ओर से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया ताकि समाज में इस तरह की दोबारा घटना ना हो। हालांकि जिंदा जलाने की प्रथा को भारत देश का कानून और संविधान इजाजत नहीं देता। फैसले को यही वजह है कि तमाम लोगों की जानकारी दी गई और वो लोग अब फिलहाल गांव छोड़कर तो चले गए लेकिन जिंदा बच गए हैं। अब पूरे मामले को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसे पूरी वारदात हुई और आज भी लोग कैसे एक प्यार हो जाने पर एक लड़का और लड़की जब प्यार के बंधन में बैठते हैं तो वही 1000 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं और बेबस लाचार से उनके परिजन हैं। समाज का फैसला है या मुंडन हो रहा है और फिर गांव छोड़कर वह लड़का लड़की डर से फरार हो गए हैं। चाईबासा से संतोष वर्मा की रिपोर्ट।